नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने 24 जनवरी 2024 को एक पत्र समस्त सीएमएचओ राजस्थान को लिखते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियुक्ति आदेशों में संशोधन यहाँ पर किया है। क्या कुछ अब पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7 प्रकार के जो संशोधन हैं वो यहाँ पर एनएचएम द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कार्मिकों के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत जारी नियुक्ति आदेश में संशोधन किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव राज्य स्तर पर दिनांक 2 फरवरी 2024 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनएचएम 7 प्रकार के जो संशोधन करेगा अगर आपकी नियुक्ति आदेश में संभव है तो। पहला जो संशोधन है, ऐसे संविदा कार्मिक जिनकी स्क्रीनिंग पत्रावली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत करने के उपरांत उनके मानदेय वृद्धि होने के कारण अंकित मानदेय में परिवर्तन हुआ है तो उसकी सूचना। यानी कि आपने अगर उसका जो प्रपोजल है वो भिजवाया, उसके बाद में उसके मानदेय में परिवर्तन हो गया तो, और जो नियुक्ति आदेश में पुराना मानदेय ही दर्शाया जा रहा है, तो ऐसे कार्मिकों की जो सूचना है वो भी आपको भिजवानी पड़ेगी। दूसरी, ऐसे संविदा कार्मिक जिनकी स्क्रीनिंग पत्रावली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत करने के उपरांत राज्य स्तर से रैशनलाइजेशन किए जाने से मानदेय में संशोधन किया जाना है यदि अपेक्षित है तो उसकी सूचना। साथ ही ऐसे संविदा कार्मिक जिनके राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं में लिपि की त्रुटि होने के कारण अनुमोदित मानदेय एवं नियुक्ति पत्र में उल्लेखित मानदेय में भिन्नता है में संशोधन किया जाना है, तो ऐसे जो सूचना है यदि अपेक्षित है तो भिजवानी है। इसी प्रकार से चौथी जो सूचना है कि ऐसे संविदा कार्मिक जिनके रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं और में लिपि की त्रुटि किस प्रकार की एक कर्मचारी के नाम में, पदनाम में, पिता के नाम में, पदस्थापन जिले में भिन्नता है और ऐसे में संशोधन की आवश्यकता है, अपेक्षित है तो उसकी सूचना। पांचवा जो है कि बिंदु संख्या 1 और 2 की सूचना पत्रांक दिनांक 28 दिसंबर 2022 के क्रम में जिला स्तर पर गठित कमेटी प्रथम एवं द्वितीय स्तरीय दस्तावेज परीक्षण कमेटी से अनुमोदन और प्रमाणित करवा कर ही राज्य स्तर पर प्रेषित करनी है। उक्त कमेटी के अनुमोदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकरण जो स्वीकार्य है वो यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। छठवां जो प्रकरण है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अंतर्गत जारी नियुक्ति पत्रों में संशोधन हेतु किसी संविदा कार्मिक के द्वारा राज्य स्तर पर सीधे प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कोई भी स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रपोजल जो है संबंधित सीएमएचओ के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उक्त जो प्रकरण है वो 2 फरवरी 2024 के उपरांत किसी भी प्रकार का पत्र प्रकरण राज्य स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, एनएचएम के जो अतिरिक्त मिशन निदेशक है, एनएचएम उनके हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को। तो दोस्तों, जो संविदा कार्मिक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट हुए हैं और साथ ही उनके नियुक्ति आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन या अनुमोदन की आवश्यकता है या उनके नियुक्ति आदेश में किसी भी प्रकार की भिन्नता है, तो 2 फरवरी 2024 तक निर्धारित चैनल के माध्यम से जो सूचना है एनएचएम मुख्यालय को भेजी जाएगी और उसमें अगर परिवर्तन अपेक्षित है तो एनएचएम मुख्यालय के अनुसार जो नियुक्ति आदेश में संशोधन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। संशोधन 7 प्रकार के इन्होंने मांगे हैं। मानदेय में अगर कोई वृद्धि हुई है उसके संबंध में, रैशनलाइजेशन के कारण में मानदेय में संशोधन किया तो दूसरी उसकी सूचना। लिपि की त्रुटि हुई है नियुक्ति आदेश में अनुमोदित मानदेय में तो उसकी सूचना। चौथा जो है, लिपि की त्रुटि हुई है किसमें, कर्मचारी के नाम में, पदनाम में, पिता के नाम में, पदस्थापन जिले में कोई भिन्नता है और आप संशोधन चाहते हैं तो उसकी सूचना। पांचवा जो है कि बिंदु संख्या जो 1 और 2 है, बिंदु संख्या 1 जो स्क्रीनिंग पत्रावली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत करने के बाद में मानदेय में वृद्धि हुई है
और दो है रेशनलाइजेशन के कारण जो मानदेय में संशोधन की आवश्यकता है। तो जो दोनों की जो सूचना है, जो कमेटी गठित की है राज्य जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय, उसके माध्यम से जो सूचना है वो यहाँ पर जाएगी। साथ ही इस स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन होगी, प्रमाणित होगी, मैं सत्यापित दस्तावेज जो है साथ में अटेस्टेड होंगे। इसी प्रकार से कोई अन्य जो प्रकरण है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी संविदा कर्मचारी सीधे आवेदन नहीं कर सकता संशोधन का, निर्धारित चैनल के माध्यम से ही जो संशोधन है वो यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही 2 फरवरी 2024 के बाद किसी भी प्रकार का जो संशोधन है वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं चिकित्सा विभाग के तमाम संविदा कार्मिकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किसी भी प्रकार की भिन्नता है, चाहे वो मानदेय में है, चाहे वो नाम में है, चाहे पिता के नाम में है, पदनाम में है, या किसी अन्य प्रकार की कोई भिन्नता है, आप उसमें संशोधन करवाना चाहते हैं, तो निर्धारित जो चैनल है कि आप अपने संबंधित बीसीएम और सीएमएचओ को आवेदन करें, वो निर्धारित जो कमेटी है प्रथम और द्वितीय, उसके माध्यम से परीक्षण करवाकर सत्यापित जो सूचना है वो राज्य स्तर एनएचएम मुख्यालय को भेजेंगे, और एनएचएम मुख्यालय जो है उसमें आवश्यक संशोधन करके आपका जो नियुक्ति आदेश है उसमें संशोधन यहाँ पर कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है, 2 फरवरी 2024 तक ये जो सूचना है वो भिजवानी है। 2 फरवरी के बाद में किसी भी प्रकार की सूचना पत्र संशोधन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एनएचएम ने समस्त सीएमएचओ को पत्र लिखते हुए 24 जनवरी को 109 नंबर जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिया है, और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो नियुक्ति आदेश है उसमें अगर आप किसी भी प्रकार की आपकी भिन्नता है, आप संशोधन करवाना चाहते हैं, तो निर्धारित चैनल के माध्यम से जो प्रस्ताव है वो राज्य स्तर पर आप दिनांक 2 फरवरी 2022-24 तक आवश्यक रूप से भिजवा सकते हैं। चाहे वो लिपि के त्रुटि है, नाम में भिन्नता है, पदनाम में भिन्नता है, पिता के नाम में भिन्नता है, पदस्थापन जिले में भिन्नता है, मानदेय में भिन्नता है, किसी भी प्रकार की भिन्नता है या अन्य किसी प्रकार की भिन्नता है, तो आप 2 फरवरी तक निर्धारित चैनल के माध्यम से जो प्रस्ताव है वो राज्य स्तर पर भिजवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब, साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।